चंद्रमा हमारी धरती के सबसे नज़दीक का ऑब्जेक्ट है। ये हमारी धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है और गायनामेड, टाइटन, यूरोपा और आयो के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारी धरती का इकलौता सैटेलाइट है। इसका डायमीटर हमारी धरती के मुकाबले सिर्फ 1/4 ही है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं उनसे भी बड़ा है। प्लूटो, जो कि पहले एक प्लैनेट था, चंद्रमा उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हमारी धरती से देखने पर चंद्रमा और सूरज दोनों सेम साइज़ के लगते हैं, लेकिन असलियत में सूरज चंद्रमा से लगभग 400 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रमा सूरज के मुकाबले हमारी धरती के 400 गुना ज़्यादा नज़दीक है और यही कारण है कि धरती से देखने पर सूरज और चाँद दोनों सेम साइज़ के लगते हैं और एक्लिप्स के समय चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। चंद्रमा भले ही हमारी धरती से इतना दूर है, लेकिन इसके बावजूद इसका हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चंद्रमा भी हमारी धरती के बनने के समय बना था, जब एक मंगल ग्रह जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी धरती से आ टकराया था। ये टक्कर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो स्पेस में हमारी धरती के चारों ओर घूमने लगे। धीरे धीरे ये सभी टुकड़े ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए और एक सिंगल बॉडी बन गए, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। लेकिन इस टक्कर का चंद्रमा से ज़्यादा फायदा हमें हुआ। ये टक्कर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी जिससे धरती एक और झुक गई और इस झुकाव के कारण सूरज से आने वाली किरणें अब धरती पर हर जगह एक समान नहीं पड़ रही थी, जिससे धरती अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से गर्म हुई। धरती पर मौसम की शुरुआत हो पाई और इस मौसम बदलने के कारण ही इस धरती पर जीवन की शुरुआत हो पाई। उस टक्कर के बाद से लेकर अब तक चंद्रमा हमारी धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है, लेकिन यह हमारी धरती के साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सिंक है। चंद्रमा हमारी धरती के चक्कर काटने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना समय इसे अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा काटने में लगता है, उतना ही टाइम इसे हमारी धरती के चारों ओर एक चक्कर काटने में लगता है, जो कि लगभग 29.6 दिन है। और इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के कारण हम धरती से देखने पर हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आता है। आज तक किसी भी इंसान ने धरती से चंद्रमा का वो दूसरा हिस्सा नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, हम चांद के दूसरे हिस्से पर भी लगातार स्पेस प्रोब भेज रहे हैं, जिससे हम इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दूसरे हिस्से को भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और साथ साथ हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर घूम रही है। और इन दोनों फिनोमेना के कारण ही हमें धरती से देखने पर चंद्रमा का साइज रोज रोज घटता या बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आसमान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चंद्रमा के जितना बदलती हो, और अपनी इसी खूबी के कारण पिछले हजारों सालों से लोग इसे कैलेंडर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी त्यौहार वगैरह हैं वो सब इसी कैलेंडर के हिसाब से रखे जाते हैं, जिसे हम लूनर कैलेंडर बोलते हैं। और इसी कारण चंद्रमा का दुनिया के सभी कल्चर्स में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थान है। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है और आने वाले कुछ करोड़ों साल बाद यह धरती से इतना दूर चला जाएगा कि ये दिखाई भी नहीं देगा। और उस समय जो लोग धरती पर रह रहे होंगे उनकी किस्मत में ये नज़ारा नहीं होगा।